नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा एनईईटी नीट यूजी 2024 के परीक्षा केंद्र पर कैंडिडेट्स की एंट्री 11 बजे से शुरू हो जाएगी। और इस परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिनमें परीक्षार्थियों के साथ साथ में वीक्षकों को भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जा रही हैं। तो कृपया जो जानकारियां हैं ये नीट यूजी 2024 की गाइडलाइन एनटीए की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार दी गई हैं। फिर भी जो एनटीए की जो गाइडलाइन है उसको ही आप प्राथमिकता प्रदान करें। ये केवल परीक्षार्थियों के हित को ध्यान में रख कर के और शेयर की जा रही है। परीक्षा की जो एंट्री है वो 11 बजे से शुरू होगी। सभी परीक्षार्थियों को अलग अलग रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है जो उनके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है। याद रखें, 1:30 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में एग्जामिनेशन सेंटर पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट जिनका सेंटर कहीं बाहर आया है उन्हें सलाह दी जाती है कि आप कम से कम एक दिन पहले परीक्षा स्थल का स्थान वेरीफाई कर लें ताकि परीक्षा के दिन निर्धारित समय पर पहुंच सकें। एनटीए द्वारा परीक्षा केंद्र पर अभिजागर वीक्षकों अभ्यर्थियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर जाने से पूर्व और बाद में निम्न बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। परीक्षार्थियों के परीक्षा के दिन 24 लाख जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो काफ़ी बड़ी परीक्षा है संख्या की दृष्टि से। परीक्षार्थियों को ध्यान में रखी जाने वाली जो बातें हैं, नीट यूजी 2024 एडमिट कार्ड गाइडलाइन के अनुसार पहले परीक्षा के एडमिट कार्ड को अच्छी से कंप्लीट करें। इसमें परीक्षार्थी को फोटो जैसा आवेदन पत्र में अपलोड किया गया है चिपकाने हैं। परीक्षार्थी अपना एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र पर साथ लेकर के जाएं। इसके अलावा एक और समानांतर पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर जाएं जो अटेंडेंस शीट पर चिपकाने के काम आएगा। परीक्षार्थियों को बाएं हाथ के अंगूठे का इम्प्रेशन घर से लगाकर ले जाना होगा। कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट कलर या ब्लैक एंड वाइट निकलवा सकते हैं। कुछ ड्रेस कोड में का भी ध्यान रखना है, जैसे नीट परीक्षा में कैंडिडेट हल्के रंग के कपड़े पहन सकते हैं। बिना बटन वाली हाफ शर्ट है, टी शर्ट है, ट्राउजर भी पहना जा सकता है। पुलास्तीन की शर्ट को पहन करके ना जाएं। छात्राएं सलवार कुर्ता लेगिंग पैंट या ट्राउजर टी शर्ट कुर्ती पहन सकती हैं। इनमें से किसी भी मेटल के बटन नहीं होने चाहिए। नॉर्मल चप्पल और सामान्य जूते पहन सकते हैं। आभूषण या मेटल की चीज़ें जैसे ताबीज कड़ा पहनकर नहीं जाना है। परीक्षार्थी यदि कोई धार्मिक परंपरागत ड्रेस पहनकर जा रहे हैं तो उन्हें 11:30 बजे परीक्षा के केंद्र पर अपनी उपस्थिति देनी होगी और व्यक्तिगत जांच करवानी होगी। अभ्यर्थी जब घर से परीक्षा केंद्र के लिए रवाना हो रहे हैं तब ध्यान रहे कि आपके पास आपका परीक्षा का एडमिट प्रवेश पत्र पर फोटो होना चाहिए। भारतीय समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही रहेगा। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर 1:30 बजे के बाद यानी 1:30 PM के पश्चात एंट्री नहीं दी जाएगी। तो कृपया सभी ध्यान रखें कि 11 से और 1:30 के बीच में ही आप लोग जो है परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो जाएं। परीक्षा केंद्र पर मुख्य द्वार पर 1:30 बजे जो है बंद कर दिया जाएगा प्रत्येक परीक्षा केंद्र का। और आईडी प्रूफ जो साथ में लेके आने हैं उनमें परीक्षार्थी ओरिजिनल आईडी जैसे आधार कार्ड है, सरकार द्वारा अनुमोदित वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, 12वीं क्लास का बोर्ड एडमिट कार्ड है, रजिस्ट्रेशन कार्ड है, पासपोर्ट है, ओरिजिनल स्कूल आइडेंटिटी का परीक्षार्थी का फोटो आ रहा हो, उनमें से किसी भी एक आईडी एग्जाम सेंटर पर अपने साथ लेकर के आएँ। आधार कार्ड को एनटीए द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। इनकी फोटोकॉपी किसी भी सूरत में मान्य नहीं होगी, तो ध्यान रहे कि फोटोकॉपी लेकर के नहीं जाना है। समस्त दस्तावेज जो है ओरिजिनल होनी चाहिए। विद्यार्थियों को पेन भी सेंटर पर ही दिया जाएगा। कैंडिडेट को पर्सनल पारदर्शी पानी की बोतल और कोई दिव्यांग है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र ले जा सकेंगे। अपने साथ किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल फ़ोन ब्लूटूथ डिवाइस बिल्कुल भी ना लाएं। फोटोग्राफी के दौरान परीक्षार्थी अपना फेस यानी चेहरा सामने रखें, गर्दन को झुकाएं नहीं। और उनको ध्यान रखना है कि केवल परीक्षा केंद्र से प्राप्त काले वाल पेन का ही उपयोग करना है। अपना स्वयं का कोई भी पेन आदि लेकर नहीं जाना है।
परीक्षार्थी परीक्षा समाप्त होने के बाद केवल प्रश्न पुस्तिका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज साथ ले जा सकते हैं। सभी परीक्षार्थी आवश्यक रूप से अपना एडमिट कार्ड वीक्षक को जमा करा करके ही जाएंगे। परीक्षा के उपरांत अपने साथ एडमिट कार्ड नहीं लाना है। OMR शीट के ओरिजिनल कॉपी एवं ऑफिस कॉपी को अलग नहीं करना है। अभ्यर्थियों को अब परीक्षा कक्ष में 11:30 AM से 1:40 PM तक ही प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा कक्ष में सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में बैठने से पूर्व ध्यान रखना है कि वो अपनी आवंटित सीट पर बैठे हैं। किसी भी प्रकार की काट छांट करने से बचें। भारतीय समय 1:50 PM वीक्षक द्वारा प्राप्त टेस्ट बुकलेट के प्रश्न पत्र माध्यम हिंदी अंग्रेजी और स्टिकर को जो टेबल डेस्क पर लगा है को अच्छी तरीके से मिलान करके ही 1:55 PM तक टेस्ट बुकलेट का कवर पेज विवरण भरना है। तब तक टेस्ट बुकलेट नहीं खोलना है। भारतीय समय अनुसार 1:55 PM पर टेस्ट बुकलेट खोलकर अभ्यर्थी को OMR शीट ओरिजिनल कॉपी तथा ऑफिस कॉपी बाहर निकालनी है तथा OMR शीट में विवरण भरना है, जिसमें अभ्यर्थी की माता का नाम और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आदि होंगे। अभ्यर्थी को ध्यान रखना है कि OMR शीट में अपने हस्ताक्षर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट के स्थान पर ही करना है। जल्दबाजी में वीक्षक के कॉलम में हस्ताक्षर न कर दें। OMR शीट की ओरिजिनल कॉपी पर अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी बायां अंगूठा का निशान जरूर लगाएं। OMR शीट की ओरिजिनल कॉपी ऑफिस कॉपी को परीक्षार्थी किसी भी सूरत में अलग न करें। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए वीक्षक अभिभावक से परामर्श जरूर लें। सिंगल बेल बजेगी तो पेपर वितरण होगा और डबल बेल बजने पर टेस्ट बुकलेट को ओपन कर सकेंगे। लॉन्ग बेल बजने के साथ सायंकाल 2 बजे से पेपर हल करना शुरू करेंगे, जो 5:20 PM तक कर सकेंगे। हर घंटे में सिंगल बेल बजेगी, फिर 4:30 बजे, उसके बाद 5:05 पर बेल बजेगी, उसके बाद 5:20 पर लॉन्ग बेल के साथ पेपर का समापन होगा। वीक्षकों एवं अभिभावकों के लिए नीट परीक्षा 2024 के सफल आयोजन में ध्यान रखी जाने वाली महत्वपूर्ण बातें। अनुलग्न 2 पर्यवेक्षकों के लिए एक नोट परीक्षा के दौरान ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। रिपोर्टिंग समय केंद्र अधीक्षक के निर्देश के अनुसार परीक्षा केंद्र पर प्रातः 9 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थिति देनी है। समय पर परीक्षा के दिन अपने ड्यूटी रूम का विवरण प्राप्त करना है और समस्त जिम्मेदारियों का पूर्ण मनोयोग से निर्वहन करना है। परीक्षा कार्यक्रम में परीक्षा के दिन घंटी बजने के समय की जांच आवश्यक रूप से करनी है। अपना मोबाइल फ़ोन और अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा क्षेत्र में, परीक्षा कक्ष में, केंद्र अधीक्षक कक्ष में लेकर के नहीं जाना है। परीक्षा संबंधित प्रपत्र परीक्षा नियंत्रण कक्ष में जमा कराएं। आवंटित कक्ष के लिए केंद्र अधीक्षक से सीलबंद टेस्ट बुकलेट 24 उम्मीदवारों के सेट में वाले जो लिफाफे हैं वह और आवंटित समय पर सीलबंद स्थिति में ही प्राप्त करें। इन्हें दोपहर 1:40 PM परीक्षा कक्ष हॉल में खोला जाना चाहिए। भारतीय मानक समय प्रत्येक पैकेट में अलग अलग पारदर्शी पॉलीथीन में 24 टेस्ट बुकलेट होंगी। यह उम्मीदवारों को नियमानुसार दिया जाएगा। आवंटित कमरे के लिए केंद्र अधीक्षक से 26 बॉल पॉइंट पेन का एक पॉली पैकेट और एक सफ़ेद कागज़ का लिफाफा, एक उपस्थिति सीट आवश्यक रूप से प्राप्त करके ही पर जो वीक्षक है उन्हें अपने परीक्षा कक्ष में जाना है। निरीक्षक पंजीकरण कक्ष में सुबह 11 बजे भारतीय मानक समय से अंतिम उम्मीदवारों के प्रवेश तक मौजूद रहेंगे। इन्हें हर आधे घंटे में ड्यूटी बदलकर रोटेशन के आधार पर रोस्टर के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकेगा, तो इसके लिए भी तैयार रहना है वीक्षकों को। परीक्षा की शुरुआत में आवंटित कमरे में पहुंचने पर सुनिश्चित करें कि आप आवंटित कमरे के लिए अपने साथ 26 बॉल पॉइंट पेन का एक पॉली पैक और एक श्वेत पत्र लिफाफा, एक उपस्थिति शीट और टेस्ट बुकलेट 24 उम्मीदवारों के सेट वाले मोरबंद लिफाफे लेकर के आएँ। साथ ही वीक्षकों को अपने साथ एक लाल पेन भी लेकर के आना है। अगर किसी भी वीक्षक के पास लाल पेन उपलब्ध नहीं है तो वह केंद्र अधीक्षक महोदय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा कक्ष में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:40 बजे तक ही अनुमत होगा। परीक्षा कक्ष में अगर कोई परीक्षार्थी आता है तो उसको 1:40 तक ही जो है अनुमत करना है। भारतीय मानक समय दोपहर 1:30 बजे भारतीय मानक समय के परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के लिए समय निर्धारित किया गया है। 1:40 अपराह्न की जो है घोषणा कर सकते हैं। जांचें और सुनिश्चित करें कि आप अपनी आवंटित सीट पर बैठे हैं। ऐसे कुछ निर्देश हैं जो वीक्षकों के द्वारा परीक्षार्थियों को दिए जाने हैं।
आपके पास कोई वर्जित निषिद्ध वस्तु नहीं है। यदि आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जो तुरंत निरीक्षक को सौंप दें। यदि उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार को किसी अनुचित साधन का उपयोग करते हुए देखते हैं या गतिविधि को देखते हैं तो कृपया आपत्ति दर्ज करावें और रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। टेस्ट बुकलेट, OMR, उत्तर पत्रक, उपस्थिति पत्रक विवरण भरने के लिए केंद्र पर उपलब्ध कराए गए काले बॉल पेन का ही यूज करना है। नीट परीक्षा 2024 की टेस्ट संरचना में 4 विषय शामिल हैं। प्रत्येक विषय में 2 खंड होंगे। सेक्शन ए में 35 प्रश्न होंगे और सेक्शन बी में 15 प्रश्न होंगे। इन 15 में से उम्मीदवार कोई सी भी 10 प्रश्न हल कर सकता है। कुल जो पूर्णांक होगा वह 720 अंक का होगा और गलत जो है हल करने पर -1 अंकन जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अनुत्तरित प्रश्नों पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा। 140 से 150 के बीच में एडमिट कार्ड के माध्यम से उम्मीदवारों की पहचान की जांच करें। उनके हस्ताक्षर, फोटोग्राफ, उनके एडमिट कार्ड, हस्ताक्षर और फोटो के साथ उम्मीदवार की उपस्थिति शीट पर मिलान करें। पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में एडमिट कार्ड पर उचित स्थान पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर लें और सीलबंद परीक्षण पुस्तिकाओं वाले लिफाफे खोलें। 1:50 बजे अपराह्न प्रत्येक निरीक्षक को 24 परीक्षण पुस्तिकाओं वाले पैकेट की जांच करनी है। परीक्षण कक्ष सीटिंग प्लान के अनुसार प्रत्येक छात्र को एक टेस्ट बुकलेट पारदर्शी प्लास्टिक से ढकी हुई वितरित करें। इसके निर्देश के साथ कि दोपहर 1:55 बजे सील न खोलें। टेस्ट बुकलेट को उम्मीदवार की वास्तविकता सत्यापन के बाद ही वितरित किया जाना चाहिए। टेबल डेस्क पर चिपकाए गए उम्मीदवार के रोल नंबर के चिपकाने वाले स्टिकर पर लिखे QRP माध्यम का मिलान और टेस्ट बुकलेट पर मुद्रित माध्यम स्थान पर समय के साथ हस्ताक्षर प्राप्त करना। उपस्थिति पत्रक में नाम के सामने उपलब्ध कराया गया अभ्यर्थी का नाम भी लिखेंगे। उपस्थिति पत्रक पर अभ्यर्थी की माता का नाम और उसका फोटो चिपकाएं। टेस्ट बुकलेट सौंपते समय अभ्यर्थी को एक बॉल पॉइंट पेन दिया जा सकता है और ये घोषणा भी करनी है वीक्षक द्वारा कि पारदर्शी प्लास्टिक कवर को फाड़ें और सीलबंद टेस्ट बुकलेट को बाहर निकालें। टेस्ट बुकलेट की पेपर सील को न खोलें। टेस्ट बुकलेट के कवर पेज पर विवरण लिखें और डबल बेल खुलने की प्रतीक्षा करें। टेस्ट बुकलेट डबल बेल जैसे ही 1:55 पर बजती है तो उसकी घोषणा कर सकते हैं कि आप टेस्ट बुकलेट की पेपर सील खोल सकते हैं। OMR की उत्तर पुस्तिका निकाल सकते हैं। OMR उत्तर पत्रक में 2 प्रतियां हैं, मूल प्रति और कार्यालय प्रति, ओरिजिनल कॉपी और ऑफिस कॉपी। तो उत्तर रिकॉर्ड करते समय अलग नहीं करना है, विस्थापित नहीं करना है, यह भी परीक्षार्थियों को बताना है। और अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान OMR उत्तर पुस्तिका की मूल और कार्यालय प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ही परीक्षार्थी ले जाएंगे। यह भी आप लोग जो है वीक्षकों के द्वारा जानकारी जो है बच्चों को दी जानी चाहिए, परीक्षार्थियों को दी जानी चाहिए। ध्यान से जांच लें कि टेस्ट बुकलेट पर छपा नंबर और टेस्ट बुकलेट कोड OMR उत्तर शीट पर छपे नंबर और टेस्ट बुकलेट के समान हो। किसी भी बेमेल के मामले में तुरंत पर्यवेक्षक से OMR उत्तर पुस्तिका के दोनों को बदलने के लिए कहेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तुरंत जांच लें कि परीक्षण पुस्तिका के पहले पृष्ठ के शीर्ष पर मुद्रित परीक्षण पुस्तिका में कई प्रश्न हैं। परीक्षण पुस्तिका का कोई पेज न हटाएं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षण पुस्तिका से कोई प्रश्न हटाता हुआ पाया जाता है तो इसे अनुचित साधन माना जाएगा और अभ्यर्थी पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। शुरू करने से पहले OMR उत्तर पुस्तिका ऑफिस कॉपी के पीछे दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ेंगे। मूल प्रति पर अंकन लिखना। OMR उत्तर पुस्तिका मूल प्रति पर काम करते समय अभ्यर्थियों के लिए जो निर्धारित स्थान पर केवल पर्यवेक्षक की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर करें। आपको अपना बायां अंगूठा नीचे दिए गए स्थान पर जो है रखना है। OMR की मूल प्रति इस प्रकार रखें कि अंगूठे का निशान स्पष्ट हो। ये भी आप लोग जो है जानकारी परीक्षार्थियों को अवश्य दें। OMR एंटर शीट को मोड़े नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस चीज़ को जरूर बताएं आप परीक्षार्थियों के लिए कि OMR शीट एंटर शीट जो है उसको मोड़े नहीं। इस प्रकार कोई निशान न बनाएं। अपना रफ कार्य परीक्षण पुस्तिका में दिए गए स्थान पर ही करें। परीक्षण पूरा होने पर OMR उत्तर पुस्तिका मूल प्रति और साथ ही कार्यालय प्रति जांचकर्ता को सौंप दें। उपस्थिति पत्रक पर पुनः हस्ताक्षर करें। आप केवल टेस्ट बुकलेट पर ही अपने साथ ले जा सकते हैं, ये भी आप लोग बता दें। लंबी घंटी सुनकर आप लिखना शुरू कर दें। आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।
ये बोल करके और आप 2 बजे अपने कमरे का जो माहौल है, परीक्षा कक्ष का माहौल है, बहुत अच्छा रखें। आप शुभकामनाएं देते हुए आपकी परीक्षा शुरू होती है और आप अपना पेपर शुरू करें। इस तरीके से जो है पेपर शुरू होगा। और अप्रयुक्त जो सीलबंद परीक्षण पुस्तकें हैं, प्लास्टिक कवर है, अनुपस्थित मामलों के साथ इकट्ठा करें और सफ़ेद कागज़ के लिफाफे जो 10x12 का आकार है वो पूर्ण विवरण दें। अनुपस्थित परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा नियंत्रण कक्ष में केंद्र अधीक्षक को सौंप दें। आपके कमरे के लिए कृपया सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों को उपस्थिति पत्रक समय के साथ 2 बार हस्ताक्षर करें। पहला परीक्षण पुस्तिका प्राप्त होने के समय और दूसरा परीक्षा कक्ष छोड़ने से पहले। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो है पहले परीक्षण पुस्तिका प्राप्त होने के समय हस्ताक्षर करें, स्वयं भी करें और अभ्यर्थी से भी करवाएं। इसी प्रकार से अंत में जब पेपर छोड़ें उस समय भी उससे हस्ताक्षर लें और आप भी करें। अभ्यर्थियों को अपनी माता का नाम भी लिखना है। LOC सूची में नाम के साथ माता का नाम टैली आवश्यक रूप से करना है। कोई भी PWD उम्मीदवार है तो उसके लिए जो बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो स्पेशली जो उसका हकदार है वो सुविधाएं उसको मिलेंगी। कोई भी शारीरिक कमी है तो NTA की गाइडलाइन के अनुसार जो 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया हुआ है परीक्षार्थी के लिए, 1 घंटे 5 मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा, भले ही उम्मीदवार को स्क्राइब या मोड की सुविधा उपलब्ध हो। परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान ये सुनिश्चित करेंगे छात्रों ने परीक्षण पुस्तकों OMR उत्तर पुस्तिकाओं का विवरण ठीक से लिखा है। प्रत्येक छात्र की परीक्षण पुस्तिका केंद्र अधीक्षक की प्रतिकृति मोहर लगाएं, OMR उत्तर पुस्तिका पर हस्ताक्षर करें। यदि आवश्यक हो तो पर्यवेक्षक वैकल्पिक व्यवस्था की परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ेगा। वीडियोग्राफी करते समय आप घोषणा कर सकते हैं कि वीडियोग्राफी करते समय प्रत्येक उम्मीदवार अपना चेहरा सीधा रखना होगा। सुनिश्चित करेंगे कोई भी उम्मीदवार बिना अनुमति के सीट नहीं छोड़ें। किसी भी असामान्य गतिविधि जैसे फुसफुसाहट, खाली बैठना नज़र रखें। बार बार वॉशरूम का उपयोग करने प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी चिकित्सकीय मामला सामने आता है तो आप आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए तुरंत केंद्र अधीक्षक से संपर्क करें। एक निरीक्षक को छात्र के साथ शौचालय जाना आवश्यक है, पूरा उस पर ध्यान रखना है। सुनिश्चित करें कि एक समय केवल एक ही उम्मीदवार आगे बढ़े। शाम 4:30 बजे के बाद वॉशरूम का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपकी अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि परीक्षा के अंत में OMR की मूल प्रति और कार्यालय प्रति दोनों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी शिक्षक की है। 5:05 पर परीक्षा कक्ष के दरवाजे बंद कर दें और एक निर्देश के साथ केवल 15 मिनट बचे हैं, लंबी घंटी सुनने का इंतजार करेंगे और 5:20 जैसे ही बजते हैं लिखना बंद करें। ये कहते हुए आप जो है OMR उत्तर पुस्तिकाएं मूल प्रति एकत्रित करें और कार्यालय के रूम में तुरंत उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर के लिए दिए गए स्थान के साथ हस्ताक्षर कर लें और उपस्थिति अभ्यर्थियों की संख्या के साथ OMR उत्तर पुस्तिकाओं की गिनती और मिलान करें। फिर आप विद्यार्थियों को कमरा छोड़ने की अनुमति दे सकते हैं। परीक्षा के बाद में OMR शीट को टैग स्टेपल नहीं किया जाना चाहिए। OMR उत्तर पुस्तिकाओं को रोल नंबर क्रम में व्यवस्थित करें। पर्यवेक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं OMR मूल कार्यालय प्रति को छिद्रित स्थान पर मोड़ना होगा, फिर फाड़ना होगा। इस कार्य में अत्यधिक सावधानी बरतें। OMR को कोई नुकसान न हो। OMR को पूर्ण A4 शीट के रूप में आना चाहिए। इसे 2 भागों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में OMR मूल और कार्यालय कॉपी की गिनती करनी होगी। फिर उन्हें NTA द्वारा प्रदान किए गए गुलाबी पेपर के लिफाफे OMR की मूल प्रति और नीले पेपर लिफाफे में OMR की कार्यालय प्रति अंदर कमरे के अनुसार रखना होगा। निरीक्षक को गुलाबी नीले कागज के लिफाफे में दिए गए आवश्यक कॉलम को भरना होगा। निरीक्षकों को गुलाबी कागज का लिफाफा OMR की मूल प्रतियुक्त नीला कागज का लिफाफा लाना होगा। परीक्षा नियंत्रण कक्ष तक समस्त दस्तावेज पहुंचाकर ही जो है वीक्षक अपना स्थान छोड़ेंगे, केंद्र छोड़ेंगे। तो समस्त प्रकार की जो आवश्यक जानकारी हैं उनको बताने का प्रयास किया गया है। फिर भी NTA द्वारा जारी जो गाइडलाइन है उनको भी आप लोग आवश्यक रूप से देखें। ये जानकारी जो है विद्यार्थियों के हित के लिए NTA द्वारा जारी जो गाइडलाइन है, वीक्षकों को भी किन किन बातों का ध्यान रखना है इसके लिए एक मूल भावना और मुख्य ध्येय यह है कि जो है विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को जो है आवश्यक बातों का ध्यान रखना है। बड़ा एग्ज़ाम है और वीक्षकों को भी कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसको ध्यान में रखते हुए जानकारी आप लोगों के बीच शेयर की गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से ये जो परीक्षा है उसको सफल करवाने में कामयाब होंगे।
मेरी ओर से आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। विशेषकर परीक्षार्थियों के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग घबराएं नहीं, अच्छे से पेपर करें और परीक्षा में जाने से पूर्व मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो में जो आवश्यक जानकारी और आवश्यक चर्चा, आवश्यक दस्तावेज के संबंध में आपको जानकारी दी गई है, उसको एक बार अच्छे से देख लें। अभिभावकों से मेरी अपील है कि आप भी उनका पूर्ण रूप से सहयोग करें और ऐसी ही अन्य परीक्षा उपयोगी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से हमें मनोबल मिलता है आगे अन्य जानकारियां भी शेयर करने के लिए। हम लोग जो है अलग अलग प्रकार की वीडियो बना करके आपकी सेवा और मदद की भावना के साथ काम करते रहते हैं। तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अन्य वीडियोज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।